एक और विशेष बात जो मैंने देखा है जिसने मेरी बहुत मदद की है जीवन में, जब भी बहुत ज़्यादा भयक्रांत हो जाता हूँ या समय अनुकूल नहीं चल रहा होता, दिमाग अनुकूल नहीं चल रहा होता। जब हम बोलते हैं कि हमारा समय अनुकूल नहीं चल रहा है, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं चल रही हैं, प्रतिकूल है सब कुछ मैं जैसा चाहता हूँ उसके विपरीत दिशा में जा रहा है। एक्चुअली उसमें समय से ज़्यादा हमारा मस्तिष्क जो है ना, और उसके विचार प्रतिकूल चल रहे होते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब हमारा दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, विचार हमें स्वस्थ विचार आ रहे हैं, ऊर्जावान विचार आ रहे हैं, तो हमको सारा सारा जगत जीवंत नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे विचारों में नकारात्मकता है और विचारों में एक भीरुता आ गई है, एक डर घुस गया है और एक निराशा आ गई है, तो हमको यही सुंदर जगत बिल्कुल वीरावान लगता है, बिल्कुल जंगल जैसा अंधेरा। ऐसा लगता है कि शमशान में आ गए हैं, चारों तरफ केवल निराशा, हताशा और कुछ नहीं। तो सारा खेल हमारे मस्तिष्क का है। तो जब भी हमें लगे कि चीज़ें हमारे प्रतिकूल चल रही हैं, जीवन में कुछ भी ऐसा घटित नहीं हो रहा जिस पे हमें हर्षोल्लास और प्रसन्नता अंदर से आए, तो एक सिंपल सा बेसिक विचार जो शायद बहुत ज़्यादा बेसिक और साधारण लगेगा सुनने में, कि भाई जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो उत्तम हो रहा है, और जो होगा वो सर्वोत्तम होगा। बहुत छोटा सा एक विचार बार बार इसका अनुसरण कीजिए, बार बार इसका स्पंदन कीजिए, अपने मन को सुनाइए, अपने दिमाग में बैठाइए। और जब भी आपको लगे आप अकेले हैं, हताश हैं, निराश हैं, जीवन का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, इस वक्त सब कुछ प्रतिकूल चल रहा है, जीवन केवल अंधकार में दिखाई देता है, चारों तरफ से डर लग रहा है, अगर आपके मस्तिष्क को और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, संभावनाएं एकदम क्षीण हो चुकी हैं, शुभ संकेत नहीं आ रहे हैं, तो केवल मन को ये ढांढस बधाइए, ऑल इज वेल से थोड़ा सा बेटर है कि भैया जो हुआ पास्ट में अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो उत्तम है, और आने वाला समय सर्वोत्तम होगा। इस छोटे से विचार से अगर आप बहुत ज़्यादा मंथन करेंगे और बहुत ज़्यादा मनन करेंगे, तो आपके अंदर एक स्फूर्ति आएगी, चीज़ों के प्रति आपका भय समाप्त होगा, और उसी के साथ साथ आपको आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिलेगी, जीवन को सकारात्मक रूप से देखने की एक दृष्टि मिलेगी, एक संबल मिलेगा आपको, एक सपोर्ट सिस्टम आपका डेवलप होगा कि हाँ यार, अब ठीक है, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है यार, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। अकर्ता का भाव आपके अंदर आएगा, और एक ग्रेटिट्यूड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि भाई जो वो कर रहा है वो बहुत बढ़िया है यार, मतलब तेरे करने में, तेरी मर्जी में मेरी मर्जी शामिल हो गई है, अब जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि मर्जी तो तेरी चल रही है। जब मेरी मर्जी से चीज़ें हो ही नहीं रही, तो सब कुछ तेरी मर्जी से घटित हो रहा है। जब ये कंट्रोल हम दूसरे को दे देते हैं, उस परम सत्ता को दे देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के प्रति हमारा जो अटैचमेंट है, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, हमारी जो इच्छाएं वो पूरी नहीं होती, तब हमें दुख होता है। हमारी चाहतें पूरी नहीं हो रही हैं, तब हमें बुरा लगता है, हमें लगता है यार कुछ भी तो मेरे मन का घटित नहीं हो रहा है, ये सब कुछ अटपटा सा है, अजीब सा है, मेरे विरोधी तत्व ज़्यादा मुझ पर हावी हो रहे हैं, और मेरे समर्थक तत्व बिल्कुल ही क्षीण होते चले जा रहे हैं। आपकी शक्ति क्षीण होती है, आपका विवेक शून्य होता जाता है, क्योंकि चीज़ें साथ दे ही नहीं रही। तो उस समय ये मूल मंत्र, छोटा सा मूल मंत्र, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है उत्तम हो रहा है, और जो होगा वो सर्वोत्तम होगा, इस मंत्र को अपने अंदर ढालिए और उसमें सच्चाई ढूंढिए। उसमें जब आपका डिवोशन हो जाएगा, उसमें जब आपकी बिलीविंग आने लगेगी, अभी तो सुपरफिशियली बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि आदत डालनी है नई चीज़ की। जैसे जैसे आपकी बिलीविंग होने लगेगी, क्योंकि उसके पॉजिटिव अफेक्ट आपको आने लगेंगे, तो फिर आप जब उसे आत्मसात कर लेंगे, तो ये आपका एक लंबे समय तक, जीवन भर के समय तक आपका साथ देगा, और आपको आगे बढ़ने में सहायता करेगा।